अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप भाई? सर्दी लग रही है, सुबह सुबह सर्दी में हम आपको वेलकम करते हैं और कुछ ऐसी प्यारी प्यारी खूबसूरत बातें करते हैं जिससे शायद हम सब गुजरे होंगे। आपको याद होगा ना कितने नाजों से आपके माँ बाप ने आपको पाला। मैं सारी ख़वातीन जितनी भी मुझे देख रही हैं, मैं उनसे ख़ास तौर पे मुखातिब हूँ। इतने प्यार से, इतने नाजों से हमें जिस तरह पाला और हमें हर धूप छाँव से बचाया, यही सोच के हर घर में मुझे लगता है ज़्यादातर जो वालिद साहब हैं वो ये सोचते हैं कि आगे इसने दूसरे घर चले जाना है, इसकी मर्ज़ी पूरी होने दो, इसकी पसंद की चीज़ें इसको करने दो। अक्सर कभी कभार वालिद ख़ास तौर पे स्पॉइल भी कर देते हैं बच्चियों को और यही सोच के नाज नखरे हमारे वो उठाते हैं कि हमें दूसरे घर जाना है, ना जाने क्या हमारे नसीब में लिखा हो, हमारी किस्मत क्या हो। और हमेशा यही होता है, अम्माएँ उनका रवैया ये रहता है कि वो हमेशा बेटियों के साथ शादियां कनेक्ट करती हैं। इतनी इतनी चीख चीख के बोलती हो, दूसरे घर जाओगी तो क्या करोगी, कुछ काम सीख लो, दूसरे घर जाओगी तो क्या करोगी, ऐसे नहीं चलते, इस तरह नहीं बैठते, इस तरह नहीं हंसते। और हर वक्त ये कनेक्शन हमारे साथ जब हमें शऊर आता है हमारे साथ लगी रहती है, जुड़ी रहती है कि दूसरे घर जाना है, दूसरे घर जाना है। अब्बा इस बात का होने का एहसास नहीं दिलाते क्योंकि ख़ुद भी जब वो ये बात करने लगते तो उनकी आंखें भी भर आती हैं, मगर वो हमारे नाज नखरे उठाते हैं, हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। और अक्सर भाइयों से जहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था वो बहनों को आगे कर देते हैं और बहनों को कहते हैं कि जाओ जाके ज़रा अब्बा से ये इजाज़त लेकर आ जाओ, जाओ अब्बू से कहो फ़लाना करेंगे हम, फ़लाना रेस्टोरेंट जाना है, खाना बाहर से मंगाना है, या कोई भी ऐसी फरमाइशें जो उनकी पूरी नहीं होती वो अपनी बहनों को आगे करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब्बू ने बहनों की बातों को कभी रद्द करना नहीं है। ये मैं एक आम घर की कहानी आपको सुना रही हूँ। और फिर होता क्या है, चाहे वो कुछ भी पढ़ रही हो, जैसे ही उसका रिश्ता अच्छा आया उसकी पढ़ाई के बीच में उसकी शादी कर दी जाती है क्योंकि माँ बाप को लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये कि अच्छा रिश्ता आया है, ससुराल वाले जल्दी कर रहे हैं, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और वो अपनी पढ़ाई आधी अधूरी छोड़ के पिया के दहेज पधार जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि उस लड़की के ख्वाब टूट जाते हैं, उसे अपने करियर को लेके जो ख्वाब बुने होते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने लेक्चरार बनना है, मैंने पायलट बनना है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये ख्वाब पूरे करने, वो ख्वाब पूरे करने, वो उन ख्वाबों को दबा देती है। क्यों? इसलिए दबा देती है कि वो जो नाज नखरे, वो प्यार मोहब्बत उसको माँ बाप ने दिया है, उनका मान रखने के लिए वो अपने ख्वाबों को दबा देती है। और कभी कभार अम्मा अब्बा ये भी वादे कर लेते हैं कि शादी के बाद कर देना बेटा, लेकिन प्लीज़ अभी हमारी बात मान लो, ये अच्छा रिश्ता है, हाथ से निकल जाएगा। यही ख्वाब दिखा के उसे दूसरी ज़िंदगी में भेज दिया जाता है। मगर शादी के बाद सबके साथ अक्सर यही होता है कि शादी के बाद जिम्मेदारियां जैसे उसका वेट कर रही होती, एक के बाद एक जिम्मेदारी, एक के बाद एक जिम्मेदारी, और जो वो ख्वाब हैं वो उनको खुद ही कुचल देती है ये कहकर मैं कैसे बच्चे को छोड़ के जाऊं, मैं कैसे सास को छोड़ के जाऊं, मैं कैसे मियाँ की बात को रद्द करूं। और फिर वो अपने ख्वाबों को खुद चकनाचूर करके अपनी आने वाली ज़िंदगी में खुश रहने की पूरी 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 कोशिश करती है। मगर फिर ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आए जब वो ये महसूस करे कि काश मैं अपनी अधूरे ख्वाबों को पूरा कर लेती, काश मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होने की इजाज़त दी जाती, काश मैं कंप्लीट कर लेती उस चीज़ को जो मैं अधूरा छोड़ के इस नई ज़िंदगी में आ गई, तो शायद आज मैं अपने मियाँ का बाजू बन पाती, शायद आज मैं अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दे पाती, शायद आज इस किराए के घर से निजात मिल जाती, शायद आज अगर मेरा संभालने वाला जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ वो नहीं रहे या उसको कुछ हो जाए तो मेरे ऊपर वो डिपेंड कर पाता। और इस पूरी गुफ्तगू की अक्कासी हमारी ARY की ये सीरियल जिसका नाम है तेरे बिना मैं नहीं।
जो हर ट्यूसडे आप देख रहे हैं रात 8 बजे ARY डिजिटल पर, ये प्रॉपरली कंपोज्ड एक ऐसा ड्रामा है जो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि लड़की ख्वाब देखती है, उसके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया जाता है, उसे बहुत दूर के ख्वाब दिखाए जाते हैं, एक सुनहरा, वो कहते हैं ना कि बेड ऑफ रोजेस दिया जाता है, दिखाया जाता है, ये नहीं बताया जाता कि उन गुलाब के फूलों में कांटे भी होंगे, ज़िंदगी में ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, और वो फैंटेसी की दुनिया में उसको दुल्हन बना के भेज दिया जाता है। मगर इस ड्रामे का ये कहना और मेरा भी ये कहना है लोगों से कि क्यों नहीं वो बेटियों के लिए वो सोचते जो वो अपने बेटों के लिए सोचते हैं, क्यों नहीं वो अपनी बेटी को दोनों चीज़ें इकट्ठा करने देते, यानी को एक अच्छी शादीशुदा लाइफ भी गुजारे और अपना करियर भी परस्यू करे, पढ़ाई भी करे, अपने ख्वाब भी पूरे करे। बहुत सारी बच्चियां करती हैं ऐसे। क्या बहुत सारी मशहूर ख़वातीन या इंडिपेंडेंट जो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं वो अच्छी माएँ नहीं होती, वो अच्छी बीवियां नहीं होती, क्या वो अच्छी बहुएं नहीं होती? ऐसा नहीं है। बहुत सारी मिसालें देखिए कि वो ये दोनों चीज़ें बाखूबी निभाती हैं, बल्कि साथ साथ अपने मियाँ का बाजू भी बन जाती हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि मियाँ भी ये जुमला कहने से गुरेज नहीं करते, तेरे बिना मैं नहीं। तो आइए जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको इस ड्रामे की हीरोइन से मिलाते हैं जो कि खुद असल ज़िंदगी में एक इंडिपेंडेंट लड़की हैं और एक छोटी सी उम्र में उन्होंने काम शुरू किया, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की और जाके अपना एक मुकाम बनाया। कौन से ख्वाब पूरे हुए, कौन से ख्वाब पूरे नहीं हुए, ये जानेंगे हम उनसे, और इस ड्रामे के बारे में और आगे क्या होने वाला है। इतना खूबसूरत टॉपिक का ये ड्रामा है जो मेरा ख्याल से बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जिन्होंने मेडिकल पढ़ा, जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की या कोई भी प्रोफेशनल तालीम हासिल की और वो अभी सिर्फ घर बैठी हैं, घर की जिम्मेदारियां उठा रही हैं और कभी कभार तकलीफ़ से भी गुज़रती हैं कि हमने एक डॉक्टर की सीट ज़ाया कर दी, हमने इतनी मेहनत की मगर हमें वो मौका नहीं मिला जिसके हम पूरे हकदार थे। हाँ, हम बहुत अच्छी माँ हैं, हम बहुत अच्छी बीवी हैं, हम बहुत अच्छी बहू हैं, हम बहुत अच्छी बेटी रहे, लेकिन हम हैं कौन, हम हैं क्या? एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Assalamu alaikum everyone. Please subscribe to ARY Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.